हेलो गाइस, करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लेप्टोस्पायरोसिस, जो हाल ही में समाचार में देखा गया, किस प्रकार के जीव द्वारा होता है। तो यह बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है गाइस? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसका डिटेल में यहाँ नीचे दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है, भगवंत मान, को हाल ही में लेप्टोस्पायरोसिस का निदान हुआ। लेप्टोस्पायरोसिस एक बैक्टीरियल रोग है जो मनुष्यों और जानवरों को प्रभावित करता है और यह संक्रमित जानवरों के मूत्र या संदूषित वातावरण के संपर्क में आने से फैलता है। यह शरीर में कट या श्लेष्म झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में मान्यता देता है। इसके लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द और गंभीर मामलों में जिगर को नुकसान शामिल है। सेकंड नंबर है आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह मुंबई में हुआ। गाइस, यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। बाकी आप स्नैपशॉट लीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्जाम। ओके, इंपॉर्टेंट यहाँ पर सभी हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका मैं डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। ओके गाइज, थर्ड नंबर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं? तो यह उत्तर प्रदेश में किए हैं, उत्तर प्रदेश में। फोर्थ नंबर है चिंचोली वन्य जीव अभ्यारण्य, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। फिफ्थ नंबर है मिसाइल कम आयुधबाज LSAM 12 यार्ड 80 किस कंपनी ने बनाया है? तो यह MS सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। इसका डिटेल में आप यहाँ पर देख लीजिएगा, स्नैपशॉट ले लीजिएगा। 6 नंबर है किस संगठनों ने संयुक्त रूप से बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य सेवा मार्गदर्शन रिपोर्ट जारी की? तो WHO और यूनिसेफ ने, WHO और यूनिसेफ ने। किस मंत्रालय ने ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो यह विदेश मंत्रालय ने लॉन्च किया। किसने किया? विदेश मंत्रालय ने। ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इसका हम डिटेल में देखते हैं गाइस। भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 की मेजबानी की, जो पहली बार भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में आयोजित किया गया है। WTS 190 से अधिक देशों के उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं और तकनीकी क्षेत्रों को एकत्र करता है ताकि 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा जैसी प्रौद्योगिकियों के लिए भविष्य के मानकों पर चर्चा और स्थापना की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल प्रौद्योगिकी में एक गतिशील खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका पर जोर देते हुए दूरसंचार और डिजिटल बुनियादी ढांचे में इसकी प्रगति को उजागर किया, जिसमें मोबाइल निर्माण और कनेक्टिविटी पहलों में महत्वपूर्ण वृद्धि शामिल है। 9th नंबर है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को। हाल ही में खबरों में रहा विटिलिगो किस प्रकार की बीमारी है? तो यह एक त्वचा विकार है। किस प्रकार की बीमारी है गाइस? तो यह एक त्वचा विकार है। तो गाइस, अब हम आ गए हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि है ऑरोरा बोरिलिस को आमतौर पर किन क्षेत्रों में देखा जाता है? तो इनको आर्कटिक सर्कल के पास देखा जाता है। किसके पास? आर्कटिक सर्कल के पास। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका हम डिटेल में देखते हैं गाइस।
विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। यह वैश्विक स्तर पर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। बेहतर बीज, सिंचाई और कुशल कृषि मशीनरी के माध्यम से खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। किसानों के लिए इनपुट सब्सिडी और बेहतर मूल्य जैसे बढ़े हुए प्रोत्साहनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। करीब 2.33 अरब लोग अभी भी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक चुनौती है। इस वर्ष की थीम है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए खाद्य का अधिकार। 2013 में पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य भारत को 2/3 जनसंख्या को सब्सिडी वाले अनाज प्रदान करना था। ओके गाइस, 13 नंबर है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में दामन गंगा वैतरणा गोदावरी नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन किस कंपनी ने बनाई है? तो यह भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML ने बनाई है। किसने बनाई है? BEML ने बनाई है। इसको भी हम देख सकते हैं गाइस। BEML ने भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन बनाई है, जिसकी अधिकतम गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। 11 मई वर्ष 1964 को सोवियत संघ की सहायता से स्थापित BEML शुरू में पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और यह भारी उपकरण जैसे अर्थ मूविंग, रेलवे, परिवहन और खनन क्षेत्रों के लिए निर्माण करती है। वर्ष 1992 में सरकार ने अपनी 25% हिस्सेदारी बेची और प्रबंधन नियंत्रण के साथ 26% की रणनीतिक विनिवेश के बाद में मंजूरी दी। BEML एशिया में अर्थ मूविंग उपकरणों की दूसरी सबसे बड़ी निर्माता है। ओके गाइस, तो आ गए हम गाइस 15 नंबर पर, जो कि है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जिसको कि EDLI भी कहा जाता है। यह योजना का संचालन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो इसको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा कहा जाता है, जिसे EPFO भी कहा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। केंद्र सरकार ने EPFO सदस्यों और उनके परिवारों के लिए एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस EDLI योजना के लाभों को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। EDLI को वर्ष 1976 में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना का प्रबंधन और संचालन कर्मचारी भविष्य निधि EPFO द्वारा किया जाता है और यह कर्मचारियों को टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रदान करती है। यह EPF और विविध प्रावधान अधिनियम वर्ष 1952 के तहत पंजीकृत संगठनों को कवर करती है। EDLI, EPF और कर्मचारी पेंशन योजना EPS के साथ काम करती है। लाभ राशि कर्मचारी के अंतिम वेतन पर निर्भर करती है। यदि EPF सदस्य की सेवा के दौरान मृत्यु होती है तो नामित व्यक्ति को एक मुश्त राशि मिलती है। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप इसका स्नैपशॉट लीजिएगा और इसको 1 से 2 बार जरूर स्टडी करिएगा। 16 नंबर है, हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप किस देश ने जीता? तो यह न्यूजीलैंड ने जीता। किसने जीता? न्यूजीलैंड ने। स्कर्वी रोग का मुख्य कारण क्या है, जो हाल ही में खबरों में देखा गया था? तो यह विटामिन C की कमी से होता है। क्या? तो स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी रोग। रेल सुरक्षा बल RPF द्वारा अपने शहीदों को सम्मानित करने के लिए शुरू की गई डिजिटल पहल का नाम क्या है? तो इसका नाम है डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलर। ओके। 19 नंबर है, हाल ही में सरकार द्वारा चावल मिल मालिकों की शिकायत के समाधान के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है FCI शिकायत निवारण प्रणाली। ओके गाइस, और लास्ट है गाइस 20 नंबर, हाल ही में किस देश ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निर्दिष्ट सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त कैंसर उपचार की घोषणा की? तो नेपाल ने की। इसका डिटेल में आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा। गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊं तो वो आप तक समय से पहुंच पाए और आप ऐसे ही नॉलेज को कंज्यूम करें। ओके गाइस, और कोई भी डाउट हो, कोई भी
क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।